के पास कोई इस तरह के स्किल या सर्विसेज हैं जिनको आप जो है वो लोगों को उसके थ्रू इंस्पायर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, उनको अपनी सेल चाहिए होती है थ्रू ई कॉमर्स का स्टोर होते हैं, कुछ भी उनका जो है वो सेलिंग कुछ करना चाह रहे होते हैं, उसके लिए वो पेजेस बनाते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी पोस्टिंग लगा दी, उसके बाद एड्स रन करती है। बट उसका उनकी ना तो उसके ऊपर कोई स्टोरी टेलिंग होती है, ना वो एजुकेट कर रहे होते हैं कि हु वी आर, व्हाट आर बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो जब तक आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑर्गेनिकली एक रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपका एक लॉन्ग टर्म चीज जो है वो बिल्ड नहीं हो सकती। ठीक है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आ जाती है वो ये है कि आप कंसिस्टेंसी मतलब अगर आप डेली पोस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो दैट इज ओके। बट अगर आप डेली शो अप ही नहीं कर रहे अपने आप को, तो ये जो है ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ किस तरह से चलना पड़ेगा कि आप मतलब डेली की पोस्टिंग करें, अपनी ऑडियंस के साथ डेली का एंगेज करें, कम्युनिटी को बिल्ड करें, वहां पे जाएं, दूसरे लोगों के पोस्ट को देखें, वहां पे एंगेजमेंट शो करें। अब आपके पास कोई कमेंट्स आ रहे हैं, आपके पास कोई डीएम्स आ रहे हैं, तो आप उनका अच्छी तरह से रिप्लाई करें। कमेंट्स में बहुत बार आपको जो है वो बैड कमेंट्स भी आ जाते हैं, बट आपको उसके साथ भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपको लेके चलना पड़ता है और उसके बाद ही आपका जो है वो ऑर्गेनिकली आप सरवाइव कर सकते हैं। राइट। और लास्टली और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो होता है कि आपने अपने हर प्लेटफॉर्म को किस तरह से मतलब उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। हर प्लेटफॉर्म के जो है वो अपने अपने रूल्स होते हैं, हर एप्स को हमने उसकी तरह लेके चलना होता है कि आप बेसिकली जो है वो मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपका जो है वो हैशटैग्स की स्ट्रेटेजी चल रही हो, आपका जो है वो सेम एसईओ चल रहा हो, सेम ट्रेंड्स चल रहे हो। ईच प्लेटफॉर्म हैज़ इट्स ओन वाइब और उस वाइब को देखने के लिए हमें जो है वो पहले प्लेटफॉर्म को समझना पड़ता है। राइट। जब हम इन चारों कोर पिलर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, देन हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है कि हमने अपने कंटेंट की प्लानिंग कैसे करनी है। और कंटेंट को प्लान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंटेंट कैलेंडर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो डिफरेंट टूल्स और डिफरेंट पेड टूल्स का यूज़ करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर आपके पास गूगल शीट है तो आप वहाँ पे भी अपना एक वीकली कंटेंट प्लान कर सकते हैं। आजकल तो हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एआई टूल्स भी आ गए हैं जिनका यूज़ करके अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखें कि आपका जो कंटेंट है उसके बकेट में आप शो क्या कर रहे हैं। लाइक आपके पास जो कंटेंट या जो भी चीज़ आप अपने सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे आपका जो है आप किस तरह से लोगों के साथ एंगेज कर रहे हैं। आप पोल्स क्रिएट कर रहे हैं, आप क्यूएनएस कर रहे हैं, आप लाइव सेशंस कर रहे हैं, आप कोई गिव अवेज अनाउंस कर रहे हैं, आप अपने काम का बीटीएस शो करते हैं, टिप्स देते हैं, एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वोट एवर। मतलब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं और आप अपनी ऑडियंस को समझते कितना हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन सारे कंटेंट की प्लानिंग के लिए थ्रू आउट हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई यूजुअली यूज कैनवा। एक तो इसमें ये है कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो उसका वेस्ट नहीं होता, हमारे पास टाइम जो है वो मैनेज हो जाता है। और सेकेंडली ये कि बहुत अच्छे विजुअल्स हम बना सकते हैं। देन नोशन, नोशन का अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपने कंटेंट को प्लान कर सकते हैं। ट्रेलो, ट्रेलो को भी आप जो है वो अपने डेली टास्क जो है आपके वहाँ पे आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। लाइक यू डोंट नीड स्टिकी नोट्स और बहुत सारे स्टिकी नोट्स जिनको आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टिक किया हो और आपको रिमाइंड करवाया। आप ट्रेलो पे सिंपली अपने जो टास्क हैं डेली बेसिस के वो आप अपने आप को सबमिट करें, असाइन करें और देन उसके बाद आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से बेशुमार हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने विजुअल्स को क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हम अपनी कॉपी राइटिंग कर सकते हैं और डिफरेंट चीज़ों को हम देख सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। हर प्लेटफॉर्म के डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनके एल्गोरिदम्स डिफरेंट होते हैं और उनकी वाइब्स भी डिफरेंट होती हैं।
लेट्स सपोज अगर हम इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को आपस में कंपेयर करते हैं, तो लिंक्डइन जो है वहाँ पे हमारे जो है वो रील्स, क्राउजल स्टोरीज, लाइव्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो काम कर रही होती हैं। बट अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन के ऊपर जितने भी लोग वहाँ पे आपके जो ऑडियंस है, दे आर नॉट देयर टू आस्क यू हैव यू हैड ब्रेकफास्ट टुडे, व्हाट आर यू वेयरिंग, लेट्स गेट रेडी विद मी टुडे। तो इस तरह की स्टोरीज आप वहाँ पे नहीं बता सकते। अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपने उसमें क्या आपकी आपके क्या विन्स हैं, आपके जो गोल्स थे वो आपने अचीव किए या नहीं किए, आपकी केस स्टडीज क्या हैं और प्रोफेशनली आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम टिकटॉक की बात करें तो वहाँ पे हमें ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है वाया लाइक शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियोस, और उसके ही सारे ट्रेंड्स को फॉलो करके आप जो है वहाँ पे अपनी रियल एंगेजमेंट और रीच को इन्हांस कर सकते हैं। थ्रेड्स की बात सॉरी एक्स की बात करें तो उसके ऊपर हम अपने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपने निश के अकॉर्डिंगली जो है वो थ्रेड्स को पब्लिश करके वहाँ पे अपने रीच बना सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ईच प्लेटफॉर्म हैज इट्स ओन वाइब, सो वी कांट पब्लिश द सेम काइंड ऑफ कंटेंट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, राइट। सो अगर आपने मल्टीपल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है तो आपको मल्टीपल जो है वो स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है। उसी के साथ साथ अगर हम मिस्टेक्स की बात कर लें तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी मोस्टली जो कॉमनली लोगों में अक्सर जब हम स्क्रैच से काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको हम जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस और बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो कि काम नहीं कर सकते, और उनका एक वो जो जो उनके गोल्स होते हैं जो उन्होंने सेट किए होते हैं वो नहीं बन सकते। उसमें सबसे फर्स्टली तो ये आ जाता है कि आपकी जो पोस्टिंग है, जो आप इंगेजमेंट कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है। यानी कि आप जो है वो एक दिन कर ली, फिर 2 दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर कर लिया, देन उसके बाद आपने कोई स्टोरी नहीं की। लेट्स सपोज आप बिजी हैं, आपने कंटेंट कैलेंडर नहीं बनाया हुआ, आपने अपने कंटेंट को स्केड्यूल नहीं किया हुआ। स्केड्यूलिंग करने के लिए भी आपके हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑप्शंस होते हैं, आप अपने कंटेंट को एक ही दिन बिल्ड करके वहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो इंगेजमेंट अगर आपके पेज के ऊपर आ गई है तो आपने उसका कोई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अगर आपके डीएम आ रहे हैं तो वो महीनों तक रखे हुए हैं, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपके पास कोई कमेंट्स आए हुए हैं, आपने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दें तो एल्गोरिदम्स भी बूस्ट हो जाते हैं और आपकी ऑडियंस भी नेचुरली बूस्ट करना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा जो सेकंडली हमारे वहाँ मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप जो हैं वो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, और जब फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं होते तो मेनली फोकस ये होता है कि बस कहीं ना कहीं से ना बहुत ज़्यादा सारे फॉलोअर्स आ जाएं और एक टैग लग जाए कि हाँ जी शी और ही हैज़ 10K फॉलोअर्स, 5K फॉलोअर्स, ये ब्रांड बहुत अच्छा होगा। लोगों को बेसिकली ये लग रहा होता है कि अगर मैं कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, अगर उसके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे तो सेल्स एनहांस हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो एक बॉन्ड है, हमारा जो ट्रस्ट का लेवल है, अगर हम उसके ऊपर फ़ोकस कर लें, तो हमारे फॉलोअर्स भी खुद ब खुद ही इंक्रीज़ लग जाएँगे और हर चीज़ जो है वो खुद ब खुद ही सेटिंग में आ जाएगी। यानी कि अगेन वही चीज़ है कि एल्गोरिदम को समझें, अपनी ऑडियंस की नीड को समझें, ना कि अपने फॉलोअर्स को देखें। और उसके बाद जो है वो हम मोस्टली इस तरह की मिस्टेक्स में एक मिस्टेक ये भी होती है कि हम अपने एनालिटिक्स को और अपने जो कंटेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको इग्नोर कर देते हैं। या तो हम एक ही टाइप के कंटेंट के ऊपर स्टक कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रही हूँ तो या तो मैं जो हूँ वो डेली अपने ही कोई ना कोई थॉट्स को पोस्ट करे जा रही हूँ, या जस्ट मैं अपने केस स्टडीज को पोस्ट करे जा रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद ना तो मैं अपनी वीकली कोई परफॉर्मेंस को देख रही हूँ, उसके एनालिटिक्स को देख रही हूँ कि क्या वर्क किया है पोस्ट ने, कंटेंट मेरा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। और इस तरह से मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ साथ एनालिटिक्स को भी इग्नोर कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि आपका जो कंटेंट आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से भी काम कर रहे हैं, आपने फॉलोअर्स को भी छोड़ा हुआ है, आप वैल्यूज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। आपकी जो ऑडियंस है, आप उसको क्या वो चीज़ दिखा रहे हैं जो वो चाह रहे हैं या वो नहीं दिखा रहे, आप वो दिखा रहे हैं जो हम चाह रहे हैं। मतलब आप खुद जो चीज़ चाह रहे हैं। सो बेसिकली ये भी हमारे पास मिस्टेक ही काउंट होती है जिसकी वजह से मोस्टली ब्रांड्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते होते। और जो लास्टली और सबसे
मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक जो है जिसको अवॉइड करना चाहिए वो ये है कि आप अपनी कम्युनिटी को सिरे से बिल्ड ही नहीं कर रहे। ना तो आप खुद से एंगेज कर रहे हैं, ना किसी की एंगेजमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं। हमारे पास मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजमेंट में और मार्केटिंग में हमारे पास एक चीज़ होती है इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग। बेसिकली ये डिफरेंट बिल्कुल टोटली एक डिफरेंट टॉपिक है। बट ऐसा है कि हमें जो है वो अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना पड़ता है, राइट? आपके सराउंडिंग्स में आपके कंपेटिटर्स होते हैं बहुत सारे। लेट्स सपोज आप अगर कोई आपका कोई भी किसी किस्म का ई कॉमर्स का स्टोर है और वहाँ पे आप जो है आप देखते हैं कि आपके कंपेटिटर्स भी हैं और वो डेली बेसिस पे कोई कंसिस्टेंसी शो करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो आप जो है वो बीइंग अ पर्सन कम्युनिटी को बिल्ड करें, वहाँ पे उनकी पोस्ट पे भी कमेंट करें, आप करेंगे और उसके बाद आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। वहाँ से देखने वाले लोग जो हैं वो आपके पास भी आएंगे, आपके पेज को भी फॉलो करेंगे, आपके पास भी कमेंट्स आएंगे और एक अवेयरनेस बिल्ड होगी। जब तक आप अवेयरनेस स्टेज से नहीं निकलेंगे, आपकी ऑर्गेनिकली जो है वो आप उसकी ग्रोथ को नहीं देख सकते। उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्विक ग्रोथ की टिप्स क्या होती हैं, मतलब हमने मिस्टेक्स को भी देख लिया, हमने देख लिया कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, हमारे पास जो है वो फोर पिलर्स क्या हैं, हमारे पास हमारे जो है वो हर चीज़ को हम कैसे लेके चल रहे हैं। बट उसके बाद जो टिप्स होती हैं, मतलब आपकी बहुत क्विक ग्रोथ, जाहिर सी बात है अगर आप ऑर्गेनिकली लेके चल रहे हैं, जब आप उस पे पेड एड्स रन नहीं कर रहे, ऑर्गेनिकली लेके चल रहे हैं, तो वो आपका थोड़ा बहुत तो टाइम लेगी। मतलब इंस्टेंटली आपको जो है वो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिल गए, इंस्टेंटली आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट मिल गई, आपका जो पेज है वो वायरल हो गया, इस तरह से नहीं होता। ऑर्गेनिकली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इट टेक्स सम टाइम, ठीक है? और अप टू अबाउट 3 मंथ्स जो हैं वो आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने में, अपने एल्गोरिदम्स को सेटिंग में लाने में और अपनी ऑडियंस को समझने में लग जाते हैं। और इन अप टू 3 मंथ्स में जो है वो आपको समझ आ जाती है कि आपने किस तरह से काम करना है। और इन्हीं 3 मंथ्स में आप जो हैं वो देखते हैं कि आप एंगेज किस तरह से कर रहे हैं। आपने कंसिस्टेंसी भी शो कर ली, आपने अपने जो है वो कम्युनिटी बिल्ड भी कर लिया, आपने एंगेजमेंट भी शो कर लिया, यानी कि आपने हर डीएम का, हर कमेंट का जो है वो रिप्लाई किया, आपने जो है वो जितने भी माइक्रो क्रिएटर्स हैं आपके साथ के, यानी अगर आपने स्क्रैच में काम स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्क्रैच से काम कर रहे होंगे, आपने उनके साथ कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रही हूँ और आप में से भी कोई जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर रहा है, सो क्यों ना हम जो है वो आपस में कोलैबोरेट कर लें, राइट? अगर हम इस कोलैबोरेशन को साथ में लेके चलते हैं तो जो मेरी रीच है ऑब्वियसली वो आपकी तरफ जाएगी और जो आपकी रीच है वो मेरी तरफ आ जाएगी। तो इस सेंस में क्या होगा कि इस कोलैबोरेशन के बदले में हमें जो है वो एक एक दूसरे की एंगेजमेंट और रीच भी मिल गई, हमें कुछ ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स भी मिल गए और हमारी जो अवेयरनेस का पर्पस था वो भी पूरा हो गया। उसके बाद ये कि आप जो हैं वो कंटेंट को रीपर्पस करें। मोस्टली इस तरह से होता है कि लोगों ने अगर एक किसी टॉपिक के ऊपर स्टैटिक पोस्ट बना ली तो उसके बाद दे फॉरगेट दैट टॉपिक। मतलब ना तो आप उसको स्टोरीज में पब्लिश करेंगे, ना आप उसके ऊपर क्लाउजल बनाएंगे, ना आप उसके ऊपर रील बनाएंगे। आपने एक बार पब्लिश कर दिया और आपके माइंड में है कि हाँ जी मैंने तो पब्लिश कर दी ये चीज़, और अब जो है वो मतलब एक एक बार ही लगाना था, लोग बार बार नहीं देखेंगे। और ये वाली जो है ये मिस्टेक कंसीडर होती है। इसकी जो टिप है ग्रोथ की वो यही है कि आप जो है अपने कंटेंट को थ्रू आउट उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के ऊपर जो है वो अगेन उसको रिपर्पस कर लें। अगर लेट्स सपोज किसी टॉपिक के ऊपर आपने स्टैटिक पोस्ट लगाया है तो उसके बाद आप उसके ऊपर कोई क्लाउजल बना सकते हैं, आप रील बना सकते हैं, आप स्टोरीज में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं। उसके बाद जो है जो मेन इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ की टिप है वो यही है कि आप अपनी स्टोरी को किस तरह से, आपकी जो स्टोरी टेलिंग है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, आप जितना स्ट्रांग रखेंगे आपकी चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। लेट्स सपोज कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उनका मेनली फोकस यही है कि जो मेरी चीज़ है वो बस सेल होती रहे। ना तो वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ना वो कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं, ना वो जो है वो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। वो जस्ट अपनी चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का जो है वो एड्स को लगाते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो सेल हो जाती है, जिसके बदले में ना तो उनको रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, ना उसके टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं।
ना उनके पेज पे फॉलोअर्स की ग्रोथ हो रही है, उनकी बस सेल हो रही है और दे आर हैप्पी। बट समहाउ जब आप का एक ब्रेक आता है एड्स के बीच में, तब आपको समझ आती है कि अगर मैं कंसिस्टेंसी से काम करता, अब हर बिजनेस के पीछे जो है वो कोई ना कोई स्टोरी होती है। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरी टेलिंग का काम स्टार्ट कर दें तो आपकी ग्रोथ जो है वो 10x इंक्रीज हो सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो इस चीज को मतलब अपनी आपकी जो ऑडियंस है आप उसको वैल्यू दें। आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, ट्रेंड्स में क्या चीजें आ रही हैं, क्या टिप्स हैं जिनको वो फॉलो करना चाहते हैं, वो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो उस तरह से अगर आप अपने स्टोरी टेलिंग की चीजों को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपके जो सेल है वो भी ऑब्वियसली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आपकी ऑडियंस को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, वो आपकी स्टोरीज को डेली देखेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी सेलिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम अब हमारे इस टॉपिक को अगर रैप अप कर दें, तो इसमें यही है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, डजेंट मैटर आपके पास स्मॉल बजट है, ऑब्वियसली इसका भी कोई ये चीज़ मैटर नहीं कर रही होती। लेकिन ये है कि अगर आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेके जा रहे हैं, आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से आपकी ऑडियंस देखना चाह रही है आपकी चीज़ को, तो ऑब्वियसली आप जो है वो एक दिन आपकी जो चीज़ है सोशल मीडिया के थ्रू वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। उसके बाद आप जो हैं वो अपने आपके जो वीकली प्रोग्रेस है उसको मेजरमेंट उसकी रखें। ऐसा नहीं है कि आपने जो कंटेंट जो स्ट्रेटजी बना ली, जो कैलेंडर बना लिया, आपने हफ्तों तक उस पर रहना है, उसको शफल करते रहें। ठीक है। आपकी जब तक आपकी स्ट्रेटजी जो है वो आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे, उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, तो आप जो है वो चीज़ों को नहीं देख सकते। उसके बाद आई गेस हमारा जो है ये रैप अप की तरफ ही है सारा टॉपिक्स। तो मुझे अब आप लोग से है क्वेश्चंस कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन रिप्लाई दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एमएन अफरोज का एक क्वेश्चन है कि हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी एज अ सोशल मीडिया मार्केटर। सो मैंने इस चीज़ का रिप्लाई कर दिया था कि आप कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं मार्केटिंग के। बेसिकली हमारे पास दो रूल्स होते हैं, इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग, जिसके थ्रू आउट जो है वो आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप इनबाउंड की बात करते हैं तो आप अपने सराउंडिंग्स में रहते हुए सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने पेजेस के थ्रू भी जो है वो लोगों के डीएम्स और लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर सकते हैं। और दूसरों के पेजेस के ऊपर भी अगर कोई कंटेंट है तो आप उसको भी कमेंट करके और उनके साथ जो है वो डिफरेंट कनेक्शंस को बिल्ड करके आप अपनी जो है वो कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग में मोस्टली ऑब्वियसली आपकी वही चीज़ है कि आप स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं। आपका फर्स्ट गोल यही है कि आप जो है पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं। और अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं तो बेसिकली आप चाह क्या रहे हैं कि आप वहाँ पे क्या दिखाएंगे। लाइक लेट्स सपोज मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं अपना पर्सनल ब्रांडिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज को ही सेल करने जाऊंगी। बट ये मेरा जो है ये सेकंड गोल है। मेरा जो फर्स्ट गोल है वो ये है कि मैं अपनी जो प्रेजेंस है, अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ इंगेज कैसे करती। राइट। तो जिस जब आपकी ये कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाएगी, जब आप जो ऊपर मैंने सारे चारों के चारों फोर पिलर्स बताए हैं वो आप फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली जो है वो आपका पर्सनल ब्रांड भी स्टार्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम अक्सर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं ठीक। आप सुनाए, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम ये फोर पिलर्स जो अभी आप कह रही थी ना, वो काइंडली अगेन आप शेयर कर सकती हैं? मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग की थी तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं। ओके, हमारे पास जी। ये कोर पिलर्स हैं।
अच्छा मैम, ये जो ऑर्गेनिक। ना कम्युनिकेशन स्किल्स जो जी जी, जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके। अच्छा मैम, क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो हम कैसे अपने इम्प्रूव करें? कोई ऑनलाइन ऐसी लर्निंग साइट या कोई कोर्स या कोई टिप्स? देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से बात करते हैं। ऑब्वियसली आप अगर यूट्यूब भी करेंगे या गूगल भी करेंगे तो आपको डिफरेंट सॉफ्ट कम्युनिकेशन के और स्किल्स वगैरह जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसके कोर्सेज भी होते हैं अवेलेबल। बट मेरी तरफ से जो मेन टिप है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा इंगेज करेंगी उतना ज़्यादा जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बिल्ड होगी। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, हमें नहीं पता होता कि हमने अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है, हमने जो डील है वो किस तरह से लॉक करनी है। बट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, हर डीएम का हर कमेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों के कंटेंट पे जाके जो है वो कमेंट्स करते हैं, उनके साथ कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, डिफरेंट लोगों के डीएम्स में जाके कुछ प्रमोशंस करना अपने स्टार्ट कर देते हैं, तो उस तरह से आपकी ग्रेजुअली जो है चीज वो बिल्ड हो जाती है। अच्छा मैम, और क्लाइंट जैसे कि लाइक मैं ऑनलाइन मेरी लर्निंग साइट है तो वहाँ स्टूडेंट है ना कुछ इररिलेवेंट क्वेश्चन करते हैं बहुत ज्यादा। अब उसका हम्म। आंसर भी मतलब कोई नहीं होता स्पेसिफिक जो दिया जाए, बट वो स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मैं मतलब हमसे इंगेज हो, हमें आंसर करें। तो फिर उन स्टूडेंट्स को, ऐसे क्लाइंट्स को कैसे डील किया जाता है? देखिए, इररिलेवेंट क्वेश्चंस का तो अब ये है कि आप किसी को क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है वो सबसे फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप लोगों के साथ अपने जो कम्युनिकेशन है वो सॉफ्ट ही रखेंगी। ना तो आप उनके साथ गुस्सा कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर तो कुछ ऐसा है जिसका रिप्लाई देना बनता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको एक हद तक आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कुछ बैड कमेंट्स अगर हमारे किसी पोस्ट पे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो एक हद तक जो है वो हम उसके साथ सॉफ्टली कम्युनिकेट करते हैं, हम उसके साथ डीएम में भी जाके बात कर सकते हैं, हम उसको पूछ सकते हैं कि तुम कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली इग्नोर इट। जी मैम, एक्चुअली ये है कि मतलब वो गाइडलाइंस वगैरह अगर कुछ ऐसा कुछ पूछते हैं, बट है ना अगर उनको इग्नोर करते हैं, हम आंसर नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हमें आंसर तो दो, हमें आंसर करें, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही आप? ओके मैम। मतलब आप अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो आपने एक बार तो उसको रिस्पॉन्स किया था ना, आप बेसिकली कर क्या रही हैं? मैम मैं ऑनलाइन लर्निंग साइट है जहाँ मैं डिफरेंट कोर्सेज करवाती हूँ ओके, और आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं फीमेल्स के जो इस लिए। तरह का काम करते हैं? हेलो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके फिर कुछ हेलो स्टूडेंट्स मैम। इस तरह करते हैं? आई गेस अक्सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? सब क्लियर है? जी जी, आप क्लियर है। चलिए, good। जी मेरी ना ऑनलाइन लर्निंग साइट है तो ओवरऑल जो है ना स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, इटली से भी हैं, हम्म। काफी स्टूडेंट्स हैं। ओके, गुड टू नो। इसका यही है सिंपली कि आप अपना जो है वो Q&A का सेशन अपने लेक्चर से बाद में रखा करें। आप पहले अपना लेक्चर दे लें और बाद में आप Q&A सेशन रख लें, और देन उसके बाद आप जो भी उनके रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछ लेंगे और आप उनका रिप्लाई कर दिएगा, फिर उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं होगा। हसीब मेमन का मेरे पास क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन फ्लो कैसे मैनेज करें इफ द क्लाइंट इज बीइंग अनरीजनेबल, व्हाट काइंड ऑफ रीजनेबल? आपका क्लाइंट अगर है और आपको उसके साथ डील कर रहे हैं और अगर वो लॉक नहीं हो रही तो ऑब्वियसली आपको फिर उसको छोड़ देना चाहिए। आप उससे एक दो बार पूछ ले, उसको अपना प्रपोजल सेंड करें। अगर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है या उसकी कोई ऑफर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो ऑब्वियसली ड्रॉप इट।
ओके सनम, आप पूछ रहे हो कि फ्रीलांसिंग में पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी होती है और हम विदाउट पर्सनल ब्रांडिंग के काम नहीं कर सकते। जी ऑब्वियसली आप जो है अगर अपना पर्सनल अगर आप अपनी ही प्रेजेंस को शो नहीं कर रहे, तो आप जो है आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह से इस चीज़ को मान ले कि आप दूर बैठे हुए किसी मुल्क में किसी शहर में बैठी हुई अगर कोई खातून है और वो फ्रीलांसिंग कर रही हैं, कोई भी सर्विसेज लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट है, या कोई भी किसी भी किस्म की सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, तो जब तक आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप दिखाएंगे नहीं लोगों को कि आपके क्या केस स्टडीज हैं, आपके क्या विंस हैं, आपका जो स्किल है वो कितना पावरफुल है, तब तक आप जो है वो न्यू क्लाइंट्स भी हंट नहीं कर सकते, और जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं पड़ रहा होता। तो यस, पर्सनल ब्रांडिंग इज नेसेसरी। जी बिल्कुल ऐसा ही है मन, कि जब हम किसी को कैंपेन्स का बजट बताते हैं, स्पेशली लोकली पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो उनका जो बजट है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता। और इसकी जो बेस्ट टिप है मेरे पास वो यही है कि आप उनको जो है वो 2 से 3 प्रपोजल्स की ऑप्शंस बना के दे दें। आप उन्हें बता दें कि अगर लाइक अगर आप लेट्स सपोज आपने जो उनको एड की कैंपेन बताई है उसका बजट जो है वो 25K है, और उनका जो बजट है वो 15 to 10K के अराउंड कहीं ना कहीं वो आ रहा है, तो आप उन्हें बताएं कि आपका जो बजट है उसमें अगर हम काम करते हैं तो वो इतना ग्रो होगा, इतना ग्रो नहीं होगा। और देन अगर स्टिल वो उसी के ऊपर स्टक हो कि नहीं, हमारे पास यही बजट है, हम इसी से करना चाह रहे हैं, आप काइंडली स्टार्ट तो करें, तो देन कोई बात नहीं, आप उसको एक बार स्टार्ट करें, आप फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज करें, आप उनको रिपोर्टिंग दें, आप उन्हें बताएं कि देखें आपका ये बजट था, उसमें आपने इतना इतना ग्रो किया है, और मैं जो हूँ वो मैंने आपको ये प्रपोजल सेंड किया था, अब अगर आप अपने बजट को इंक्रीज कर दें तो आप मजीद जो है वो अपनी ग्रोथ को देख सकते हैं। हाउ मैनी फॉलोअर्स डू यू हैव, लाइक आप कह रहे हैं कि आपके पास फॉलोअर्स तो हैं बट आपकी एंगेजमेंट जो है वो कोई ठीक तरह से नहीं जा रही। तो हमारा जो है ये ऊपर जितना भी सेशन हो चुका है, इसमें हमने यही डिस्कस किया है कि हम लोग जो है वो ऑर्गेनिकली किस तरह से अपनी एंगेजमेंट को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को किस तरह से लेके चल सकते हैं। सो आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप जो है वो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, आपके जो है वो विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है सबके साथ, आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर शो हो रही है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप अपनी डोमेन को भी समझते हैं, आप अपनी ऑडियंस की डिमांड को भी समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका हो जाएगा। एमन पर मेरे पास जो है वो आपके लिए एक यही रिप्लाई है कि अगर वो बिलबोर्ड्स के ऊपर लाखों रुपए लगा रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, सो सिंपल इज दैट कि आप अपना प्रपोजल उनको दें, उसके बाद आप उन्हें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर एग्री करें कि मतलब अगर उनको सोशल मीडिया की मार्केटिंग चाहिए, वो एडवर्टाइजमेंट चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनको उसके ऊपर भी स्पेंड करना पड़ेगा। उनको जब तक आप अपना ट्रस्ट बिल्ड नहीं करेंगी, आपका क्लाइंट उसके ऊपर एग्री नहीं होगा। ठीक है, आप उनको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स दे सकती हैं, आप उनके साथ जो है वो मीटिंग्स अरेंज कर सकती हैं जिसमें आप उन्हें बताएं, उन्हें इस चीज़ के ऊपर एग्री करवाएं कि हाँ उनके लिए ये कितने ज़रूरी है। ठीक है,
और अगर देन स्टिल वो जो है वो अपना बजट नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली अगर आपको नहीं वो समझ में आता, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जस्ट लीव इट। यू कैन मेक आईपी अ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से, जिस फ्लो से माशाल्लाह से आपने काम स्टार्ट किया होगा, तो उस तरह से अनकरीब बहुत कुछ होगा। लाइक इट विल, इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, इंशाल्लाह। अगर किसी और के पास कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली बताएं, और अदरवाइज। अच्छा सनम, आपका क्वेश्चन है कि आप यू आर करंटली वर्किंग एज अ एसईओ इंटर्नी। एसईओ इज अ डिफरेंट थिंग एंड एसएमओ इज अ डिफरेंट थिंग। लाइकवाइज एफएमएम इज अ टोटली डिफरेंट डोमेन, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग के बीच में आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप एसईओ की बात कर रहे हो और एज अ बिगिनर आपको मतलब काम का जो है वो किस तरह से, मतलब एसईओ में तो आपको दूसरा काम होता है ना, तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि बिगिनर आपको समझ नहीं आता कि क्या पोस्ट करें। सो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो या एसईओ की बात कर रहे हो? इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी एसईओ में हूँ, एसईओ सीख रही हूँ एंड हम्म। एज अ न्यूबी नहीं समझ आ रहा। लाइक मैं लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, कमेंट्स वगैरह में। अभी पोस्टिंग वगैरह तो इतना नहीं कर रही। सो मेरा क्वेश्चन लिंक्डइन से रिलेटेड था। लिंक्डइन से रिलेटेड आप पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हो? यस मैम। ओके, और पर्सनल ब्रांडिंग में आप लिंक्डइन को यूज कर रहे हो ताकि आप क्लाइंट्स को हंट कर सको, राइट? जी जी मैम। ओके, सो पर्सनल ब्रांडिंग में आपकी जो प्रोफाइल है, सबसे पहले तो आप उसको ऑप्टिमाइज करें। जी मैम। ठीक है, आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी ऑप्टिमाइज होगी उतनी ज्यादा अच्छे से वो विजिबल होगी। और उसके अलावा ओके। जो है आप अपने कनेक्शंस को बिल्ड करें। जस्ट कमेंट्स और मतलब आप कम्युनिटी को बिल्ड कर रही हैं, दैट इज अ गुड थिंग। बट उसके साथ साथ जो आपकी कंसिस्टेंसी है, आप डेली पोस्टिंग कर रहे हो? नो मैम, मैंने अभी पोस्टिंग स्टार्ट नहीं की बिकॉज ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। एक तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा एज अ न्यूबी। अभी इंटर्नशिप में भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम डेली पोस्टिंग आइडियाज वगैरह ले लें, और बिजी भी ज्यादा होती हूँ तो नहीं समझ आता। एंड और मैम सारे लोग ना इतने एक्सपीरियंस है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ कि सब इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे में एज अ न्यूबी। नहीं, आप मतलब ये ना सोचें कि आप न्यू भी हैं, आप ये सोचें कि आप अगर न्यू इस फील्ड में आई हैं तो आप नया क्या करके दिखा सकते हो, ठीक है? एसईओ इज अ वेरी जी पावरफुल निश, और अगर आप उसके अकॉर्डिंगली कोई टिप्स जो भी आपने अभी तक सीखी हैं, जरूरी नहीं है कि आप लिंक्डइन पे हो तो आप जो है वो, अगर आपके पास कोई क्लाइंट्स नहीं है या अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास केस स्टडीज नहीं है, तो आप लिंक्डइन पे जस्ट वही दिखा सकती हैं। आप लोगों को एजुकेट भी कर सकती हैं। ठीक है, जो ओके। आपने अपने एसईओ में सीखा है, आप डेली बेसिस पे आप अपने से भी ज्यादा न्यू लोगों को जो अभी सीख रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, आप तो फिर भी इंटर्नशिप कर रहे हो ना, ठीक जी है? आप उन लोगों को सबसे पहले टारगेट करना स्टार्ट कर दें। आप उनके लिए पोस्टिंग बनाएं, एजुकेशनल पोस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दें। कोई आपकी मार्केट या आपकी डोमेन के अकॉर्डिंगली जो भी कोई न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, कोई न्यू जो है वो न्यूज़ आ रही हैं, तो आप उनको उसको जो है वो टारगेट करते हुए पब्लिश करना स्टार्ट कर दें। कनेक्शंस को जो है वो बिल्ड करें, डेली बेसिस पे कनेक्शंस जो है वो सेंड करें लोगों को, और प्रोफेशनल लोगों को। और देन उसके बाद जो है वो जी। कम्युनिटी को बिल्ड करें, कंसिस्टेंसी शो करें, विजुअल्स अच्छे बनाएं, और इंशाल्लाह फिर जो भी आपके पास है इंटर्नशिप के थ्रू, जो भी आपका होगा वो आप जी वहाँ पे अच्छा शेयर करें। जी
ओके, थैंक यू मैम। एंड एक मेरा ये भी क्वेश्चन है कि लाइक मैं एसईओ में हूँ तो जस्ट एसईओ से रिलेटेड ही पोस्टिंग कर सकती हूँ या और भी कोई मतलब किसी डिश में भी कर सकती हूँ लाइक एजुकेशनल, मोटिवेशनल ईटीसी? एजुकेशनल और मोटिवेशनल भी आपको जो है वो अपनी ही डोमेन में करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्डइन इज समथिंग लाइक हम दूसरे प्रोफेशनल्स को देख रहे हैं और वो हमें बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन देख रहे हैं। ठीक है, तो जी, आप जो है वो जितना ज्यादा अपने डोमेन में रहेंगी उतना ही आपका जो है वो ठीक रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एमन कंटेंट को पोस्ट करने के लिए जो आपके आइडियाज है ना, वो सबसे पहले तो आप अपने ब्रेन को यूज करें। आप देखें कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है कितनी नहीं है। आपकी जो डोमेन है आपसे बेहतर उस डोमेन को आप ये समझें कि इस वक्त जो है वो जिस जहाँ पे मैं खड़ी हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से उस चीज को समझ रही हूँ। ठीक है, और जितनी आपके पास समझ है आप उस चीज को पब्लिश करना स्टार्ट करें। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली आपके पास जो है वो लर्निंग के थ्रू आपके पास आइडियाज भी न्यू आते जाते हैं और कंटेंट का जो है वो आपके पास टॉपिक्स भी न्यू आते जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है अब एआई है, आप एआई को यूज कर सकते हैं अपने डोमेन के अकॉर्डिंगली। आप वहां से भी बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं कंटेंट को पोस्ट करने के लिए। क्या मेरी क्लास है, कोई क्लास नहीं है हमें आज यार भाभी लोग क्या कर रही है यार शाम वेल ऑडियंस, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मिस सादिया से पूछ सकते हैं। सनम, सोशल मीडिया जो है वो आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी समुंदर में हैं और वहां पे आप दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी बंदे के साथ जो है वो कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, राइट। अगर आप लिंक्डइन का स्पेसिफिकली बात कर रही हैं तो आप जो हैं